जी स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर में डेटाबेस रिलेशनशिप्स को बना के देखेंगे कि एक्सेस के अंदर जो रिलेशनशिप कैसे बनते हैं। हमें ये तो अंदाजा हो गया वन टू मैनी का रिलेशनशिप क्या है, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप क्या है, और वो टेबल्स क्या हैं, कौन सी प्राइमरी की को फॉरेन की से मिलाएंगे तो वो एक रिलेशनशिप डेवलप होगा। यहाँ पे मेरे पास एक फाइल खुली हुई है और उस फाइल में वही 3 टेबल हमारे पास मौजूद हैं। छोटी सी हमारी एक डाटाबेस है जिसके अंदर 3 एंटिटीज हैं, एक कंट्री है, एक कस्टमर है और एक सेल्स है। इन तीनों का डाटा हम मैनेज कर रहे हैं और ये तीनों टेबल हमने डिज़ाइन किए हुए हैं। यहाँ पे कंट्री नेम है, कंट्री आईडी है, और इसी तरह अगर मैं कस्टमर की बात करूँ तो कस्टमर के अंदर ये फील्ड आएंगे। इसी तरह अगर सेल्स की बात करूं तो सेल के अंदर ये फील्ड आएंगे, यानी सेल वैल्यू होगी और सेल डेट होगी और क्लाइंट सेल होगी। अब हम इनका रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। तो रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए आपको डेटाबेस टूल टैब में जाना होगा और यहाँ पे एक रिलेशनशिप का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसको आपने क्लिक करना है। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो एक खाली स्क्रीन यहाँ पे आपको नजर आएगी। अब क्योंकि रिलेशनशिप हमने डेवलप करना है टेबल्स के दरमियान, तो टेबल्स को ज़रा शो करवा लें। यहाँ पे डिज़ाइन टैब में शो टेबल का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। हम कंट्री को भी शो करा लेते हैं, हम कस्टमर को भी शो करा लेते हैं, हम सेल्स को भी शो करा लेते हैं, और हम इसको इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देते हैं जी। ये हम इसको अब रीअरेंज करते हैं टेबल्स को। यहाँ पे आप इस तरह ड्रैग करके रीअरेंज भी कर सकते हैं। ये हमारा कंट्री का टेबल है, और ये हमारा सेल का टेबल है, और ये हमारा कस्टमर का टेबल है। हर टेबल में उसकी एक प्राइमरी की होती है, और अगर हमने एक टेबल को दूसरे से रिलेट करना है, यानी उनका रिलेशनशिप कायम करना है, तो हमें उस टेबल की प्राइमरी की यानी वही कॉलम इस टेबल में जिसके साथ आपने उसको जोड़ना है उसमें वो शामिल करना होगी, और वही प्राइमरी की इस टेबल की फॉरेन की कहलाएगी। यानी प्राइमरी की का रिलेशनशिप बनेगा फॉरेन की के साथ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे कस्टमर है और यहाँ पे सेल है। अब देखें, यहाँ पे हमने जो सेल क्लाइंट है ये वही कॉलम है जो ये है, यानी ये इस टेबल की प्राइमरी की है। इसी कॉलम को हमने यहाँ पे भी शामिल कर दिया और ये इस टेबल की फॉरेन की कहलाएगी। अब नाम डिफरेंट हो सकते हैं, यानी यहाँ हमने CID रखा हुआ है, यहाँ हमने सेल क्लाइंट रखा हुआ है, तो नाम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो डाटा होगा वो इसी के मुताबिक होगा जो यहाँ होगा। तो अब हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं कि रिलेशनशिप कैसे डेवलप किए जाते हैं। सबसे पहले हम कस्टमर की प्राइमरी की को यहाँ पे सेल क्लाइंट के साथ जोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों कॉलम एक ही है। ये कॉलम यहाँ पे फॉरेन की है और यहाँ पे ये प्राइमरी की। तो अब हम इसको करेंगे यूं, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको माउस को ड्रैग करके, देखें यहाँ पे माउस की शेप चेंज हो गई। जैसे यहाँ पर माउस के साथ ये प्लस का आइकॉन आ गया, और इसके ऊपर ला के आप क्लिक से उंगली उठा लेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे हमारे पास नीचे देखें रिलेशनशिप टाइप 1 to मैनी लिखा हुआ है, और यहाँ पे वो टेबल कस्टमर उसका वो फील्ड आ गया, और यहाँ पे टेबल सेल ये वाला और उसका वो फील्ड आ गया। और अब हम देखिए ये इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये भी कुछ ऑप्शन है, लेकिन ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपने क्लिक कर देना है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक लाइन शो हो जाएगी जो ये शो कर रही है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड सेल। अब इसी तरह हमने कंट्री का कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना है, और हमें पता है कि एक कंट्री में बहुत सारे कस्टमर्स हो सकते हैं, तो इसके लिए जाहिर बात है हमें ये जो प्राइमरी की इस टेबल में भी शामिल करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू क्रिएट द रिलेशनशिप। तो वो हमने कंट्री रीजन नेम के हिसाब के नाम से यहाँ पे देखें ये यही की है, तो इसको हम यूँ पकड़ेंगे और कंट्री रीजन नेम पे ला के यहाँ पे छोड़ देंगे। तो
फिर वही डायलॉग बॉक्स खुल गया और अब हम इसको क्रिएट कर दें। ये रिलेशनशिप डेवलप हो गया है हमारे टेबल्स के दरमियान, वन टू मैनी रिलेशनशिप, और इस तरह आपने रिलेशनशिप डेवलप करना। अब जैसे ही हम इस विंडो को क्लोज करेंगे, अभी रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ एक लेआउट बना है। जब आप इसको सेव करेंगे तो उस वक्त इन टेबल्स के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा। देखें जी, ये अभी इसी तरह हम डेटाबेस टूल में दोबारा रिलेशनशिप को क्लिक करते हैं तो ये हमारी वो रिलेशनशिप सेटिंग है जो अभी हमने की थी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन रिलेशनशिप्स को मज़ीद फर्निश करेंगे और मज़ीद कॉन्सेप्ट्स जो है उसमें